क्या आपने कभी सोचा है हमारे देश में इतनी बीमारियां अचानक कैसे बढ़ गईं? क्यों पहले गांवों में लोग 90 साल तक जीते थे और अब 40 के बाद ही दवाओं के गुलाम बन रहे हैं? कब शुरू हुआ वो पल जब हमारी मिट्टी की खुशबू में जहर घुल गया, जब हमारी थाली से अमृत हटकर जहर परोसा जाने लगा? दोस्तों, आज का ये एपिसोड सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक चेतावनी है। भारत के उस धीरे धीरे होते विनाश की कहानी जो हमने खुद अपने हाथों से लिखी है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें वह हौसला देता है कि हम हर हफ्ते आपके सामने ऐसे ही सच्चाई और चेतावनी से भरे विश्लेषण लाते रहें। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज हम वह सच उजागर करने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद हमने सोचना भी बंद कर दिया था। हमारा विनाश कब और कैसे शुरू हुआ? दोस्तों, हमारा विनाश किसी युद्ध से नहीं हुआ। यह किसी परमाणु हमले का नतीजा नहीं है। यह हुआ हमारे अपनों के हाथों, हमारी अज्ञानता, लालच और नकल की अंधी दौड़ के कारण। पहला वर्ष, हरित क्रांति का छल। जब हमें बताया गया कि हरित क्रांति से अन्न उपज बढ़ेगी, हमने ताली बजाई, पर समझ ना पाए कि उसके साथ हमारी मिट्टी में जहर घुलने लगा है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों ने हमारी भूमि की उर्वरता छीन ली और वही जहर हमारे खाने में उतर आया। हमने सोचा हम प्रगति कर रहे हैं, पर असल में हमने अपने भोजन का शुद्धता संस्कार खो दिया। दूसरा बार, हमारी गायों पर हमला। जर्सी गाय आई, विदेशी दूध आया और हमने अपनी देसी गाय को कम दूध देने वाली कहकर किनारे कर दिया। पर हमें यह किसने बताया कि वही देसी गाय जिसका दूध अमृत कहा गया था, वो हमारी इम्यूनिटी की रीढ़ थी। अब वही गायें सड़क पर भटक रही और हम बोतल में पैक किया विष पी रहे हैं। तीसरा बार, पेप्सी संस्कृति का जहर। गन्ने का रस, नींबू पानी, लस्सी सब गायब। उनकी जगह आई चमकदार बोतलें जिनमें 12 तरह के केमिकल्स हैं जो धीरे धीरे कैंसर, हृदयाघात, टीबी जैसी बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। हमने अपनी मिट्टी की मिठास छोड़ दी और केमिकल्स की ठंडक को गले लगा लिया। चौथा बार, रिफाइंड ऑयल का धोखा। हमारे पूर्व सरसों, तिल और नारियल का तेल खाते थे और मजबूत रहते थे। हमने सोचा रिफाइंड आधुनिक है, पर असलियत में यही रिफाइंड तेल हृदयाघात का असली कारण बना, क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए तेल नहीं, जहर है। पांचवा बार, जीवन शैली की बर्बादी। विदेशी जीवन शैली के पीछे भागते भागते हमने अपने संस्कार, अनुशासन और दिनचर्या को मिटा दिया। अब सूरज डूबने के बाद खाना बनता है, नींद मोबाइल के स्क्रॉल में खो जाती है और सुबह योगासन की जगह नींद पूरी होती है। शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया है। ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी फेल, तनाव आदि आदि जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। छठा बार, नकली दवाओं का जाल। कभी देश में जड़ी बूटियों का ज्ञान था, अब दवाओं के नाम तक नकली हैं। हम बीमारी से नहीं, दवाओं के साइड इफेक्ट से मरने लगे हैं। सातवां बार, व्यभिचार और शरीर की मर्यादा का टूटना। जब से नैतिकता को पुराना विचार कहा जाने लगा और व्यभिचार को फ्रीडम, तब से रोग बढ़े और आत्मा घटती गई। गर्भ निरोधक गोलियों और शरीर के खिलवाड़ ने स्त्रियों को कैंसर, हार्मोनल असंतुलन
और पीड़ा दी, पर समाज ने कहा आधुनिक बनो। दोस्तों, हमारा विनाश एक झटके में नहीं आया। यह धीरे धीरे हमारे खेतों, रसोई, दिनचर्या, विचार और आचरण में उतरता गया जहर था। हम खुद अपने पतन के भागीदार बने। अब सवाल यह नहीं है कि कब विनाश शुरू हुआ, सवाल यह है क्या अब भी हम जागेंगे? अगर आप चाहते हैं कि यह देश, यह समाज और आने वाली पीढ़ियां फिर से शुद्ध, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत बने, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर भारतीय को अपनी गलती का एहसास हो सके। हम रुद्राष्ट्र से वादा करते हैं, हम यह जागृति की मशाल बुझने नहीं देंगे, पर इसके लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है। तो सब्सक्राइब करें रुद्राष्ट्र चैनल, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह भारत की चेतना की आवाज़ है। जय हिंद, जय भारत।